देखो, एक बात खूब अच्छी तरह कान में बिठा लो, दिल में बिठा लो, कान से सुन लो, दिल में बिठा लो। आम तौर पे जब हम लोगों को सदक़ात और खैरात की तरगीब देते हैं तो लोग कहते हैं पहले हमारे मोटे मोटे ज़रूरी काम निमट जाएं, कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, पैसे जो बच जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह किसी अच्छे कोई मदरसा बना लेंगे, कोई अस्पताल बना लेंगे, अच्छे काम करेंगे हम। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है आपसे, इसलिए कि आपने इसको ज़रूरी कामों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। आप अभी तक दुनिया को मुसाफिर खाना समझने के लिए तैयार नहीं हो। ये जरूरी काम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। और आखिरत के लिए सदका जारिया कि आपका कोई ऐसा अकाउंट खुल जाए जो आखिरत में आपके काम आए। कोई अस्पताल बना दिया, कोई मदरसा बना दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, यतीम खाना बनवा दिया, या यतीम खाने के साथ ताउन कर दिया, या किसी घर को प्रॉपर बेस पर आपने कोई भी जो वो तो बहुत सारे मसारिफ है ना। तो मैंने लाखों पति लोगों को भी देखा है कि भाई अल्लाह ने आपने वलीमे पे 6 लाख रुपए उड़ा दिए, और यार 8-10 लाख का कोई इदारा बना दो, या किसी मदरसे में कोई डिस्पेंसरी बना दो, या कोई अच्छी फालतू ना उड़ाओ जाके कोई भी मांग रहा है पकड़ा दिए। ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है लोगों के साथ। अब जैसे वो अरब का जो शेख है ना, जो उस भिखारी उसके माँ बाप को दुआएं दे रहा था और ये पैसे दे रहा था, तो मैं उस अरब के पास होता, मैं कहता आप सदका करें मगर ऐसे ही नहीं किसी को पकड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे जो मुस्तहिक होते हैं उनका हक मारा जाता है। आप ये देखें कि वाकई मुस्तहिक भी है या नहीं है, वरना वो कोई भी दुआएं दे के पैसे निकालना शुरू करेगा। निकालो, ठीक है, उसका जज्बा अच्छा था, अल्लाह करे उसके माँ बाप की मगफिरत हो गई हो, लेकिन उसूल जो शरीयत ने बताया है कि पैसा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और नेमत को जाया करने की इजाजत नहीं है। बहुत सोच समझ के आपने खर्च करना है कि मखलूक को फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है, फिर उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। जैसे दुनिया के बिजनेस का उसूल है ना कि इन्वेस्टमेंट कोशिश हो कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। ऐसे थोड़ी कोई भी कारोबार के लिए 1 करोड़ मांग रहा है, आपने कहा पकड़ा दिया, चल देखा जाएगा कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो भाई जो दुनिया की तिजारत का उसूल है वही उसूल आखिरत का। तो आखिरत का उसूल ये है कि जो 2 चीजें उसमें फोकस करनी है, इंसानियत की खिदमत ज्यादा से ज्यादा किस काम में है। बास काम ऐसे इंसानियत की खिदमत बहुत है मगर उनके असरात ज्यादा अरसे नहीं रहते, फिर भी ये काम करना है, क्योंकि इसमें खिदमत क्या है, जैसे भूखे को खाना खिलाना। अब एक आदमी के पास खाने के पैसे नहीं, इलाज के पैसे नहीं, वो तो मर जाएगा बेचारा। भूख की तकलीफ कौन बर्दाश्त कर सकता है। तो भूखे को खाना खिलाना ये बज़ाहिर सदक़ा जारिया तो नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं ना, खाना खा लिया पेट भर गया बस खत्म। लेकिन ये खिदमत बहुत बड़ी है, तो इसको भी फोकस करना है। और बास चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें फौरी तौर पर खिदमत तो बहुत नहीं हो रही होती, लेकिन उसका असर आपके मरने के बाद भी कायम। जैसे कुआं बना दिया आपने, अब कुआं ऐसी चीज है जब तक कुआं रहेगा लोग पानी पिएंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। दरख्त लगा दिया, मर गए, तो दरख्त से को बहुत ज्यादा, एक दरख्त से क्या फायदा होगा, नहीं आ रही समझ में भाई आपने एक नीम का दरख्त लगा दिया तो कोई बहुत तो नहीं ना, कोई लोग उसको खाएंगे थोड़ी, नहीं भी लगाते तो क्या हो जाता। तो इसमें इंसानियत का फौरी तौर पे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा एक दरख्त से, लेकिन इसके असरात बहुत देर तक कायम रहेंगे। यानी आप मर भी गए तो दरख्त के नीचे कोई भी छांव लेगा, दरख्त ऑक्सीजन से फायदा पहुंचाएगा, चरिंद परिंद उससे खाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसने दरख्त लगा के मर भी गया तो जब तक दरख्त रहेगा इसको सवाब मिलता रहेगा। तो इसमें फायदा तो कम है लेकिन देर पा है, मरने के बाद भी ये अमल चलता रहेगा। तो इन 2 किस्म की चीजों को फोकस करना है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जिस्मानी फायदे के साथ दीनी फायदा भी है, जैसे दीनी मदारिस को सपोर्ट करने का फायदा क्या होता है, गरीब तलबा को खाना भी मिलता है, इल्म भी मिलता है, वो आलिम बन के दुनिया में काम करते हैं। तो सदका जारिया भी, मरने के बाद वो उलमा जो काम करेंगे फिर आगे उनसे जो हिदायत फैलेगी, फिर वो लोग आगे जो तबलीग करेंगे, तो जब तक इस्लाम बाकी रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अब ये भी नहीं कि किसी भी मदरसे में उठा के दे दो, सोच समझ के कौन काम कर रहे हैं, कौन विजनरी लोग हैं, कौन, बहुत इसमें फेंकना नहीं है मेरे भाई। जैसे दुनिया की तिजारत में पैसा फेंका नहीं जाता, बहुत सोच समझ के। कोई भी आपके पास आए बोले 1 लाख रुपए दो, मैं पैसे कमा के आपको हर महीने 6,000 रुपए दिया करूंगा, आप पकड़ा दोगे? हैं, इंक्वायरी करोगे भाई, 1 लाख कहाँ, कौन सा कारोबार आ गया जिसमें 1 लाख पे आप मुझे 10,000 दोगे या 6,000 दोगे? वो बताएगा ये है, अच्छा मुझे दुकान दिखाओ चल के। फिर जब आपको दुकान दिखाएगा तो आप कहोगे जब 1 लाख पे आप 6,000 कमा सकते हो तो अपने ही लगा लो। हैं, क्या ख्याल है भाई? मेरे वालिद साहब ने कहा था जो भी आए ना पैसे मांगने और कहे कि इस इन्वेस्टमेंट में इतना प्रॉफिट है, आधा तुम्हें दूंगा आधा खुद रखूंगा, तो उससे पहले पूछो कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, वो बताए इतने, तो फिर पूरे अपने क्यों नहीं लगा लेते, उसमें पूरा प्रॉफिट खुद रखो। क्या ख्याल है भाई?
हाँ वो गरीब आदमी हो तो एक अलग बात है, और अल्लाह का शुक्र है मुझे इसका फायदा हुआ। एक दफा हुआ, दूसरी दफा वालिद साहब की नसीहत पे अमल नहीं किया तो सारे पैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही डूब गए थे। ठीक है, एक दफा फायदा भी हुआ। एक साहब जो एक बड़े पोश एरिया में रहते थे, मैं चूंकि उस एरिया का नाम लूंगा तो कहीं ऐसा ना वो समझ जाए, लेकिन किस्सा पुराना हो गया वो नहीं समझेंगे, फिर भी एहतियात यही है कि नाम ना लिया जाए। मालदार इलाके के थे, मुझे कहने लगे कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ। अच्छा, इस ऐसे एरिया में रहते थे कि मुझे पता था इतने पैसे तो इनके पास होंगे वरना इस एरिया में रह नहीं सकता आदमी। अब एक आदमी डिफेंस, एक मिसाल दे रहा हूँ डिफेंस की, डिफेंस में रहता हो और क्या मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए, तो आप कहोगे भाई 10,000 वाला डिफेंस में ना किराए पे रह सकता है, और अपना घर हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, करोड़ों का तूने घर कैसे खरीद लिया, 3 करोड़ का है भाई, हो सकता है 4 करोड़ हो। स्टेट एजेंट वाले मुझे फिर फोन करेंगे आपने डिफेंस की वैल्यू क्या कर दी है, बयान में गिरा दी है। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, या अब हर बयान को ना लोग बड़े सेंसिटिव बन के ले रहे होते हैं, क्या आपने डिफेंस में 3 करोड़ बोल दिए, हमारी तो वैल्यू। तो अब क्योंकि शोहरत हो गई है ना, तो हर चीज को कुछ बहुत ज्यादा लोग सीरियस हो रहे हैं। 25 करोड़ ठीक है ना, 25 करोड़ का। अब उससे फिर लोग परेशान होंगे, यार हम ले रहे थे आपने कीमत बढ़ा दी। तो भाई ये महज एक मिसाल है, मुझे नहीं पता डिफेंस में कीमतें क्या चल रही हैं, तो कुछ भी लगा लो कीमत। तो आपने क्या किया, बात क्या चल रही थी, हाँ बंदा मेरे पास आया, रहता पोश एरिया में, मालदार इलाके में, मुझे कहने लगा आप मुझे पैसे दो, मैं ये चीज खरीद के बेचूंगा, आधा प्रॉफिट आपका आधा मेरा। तो मुझे अब्बा की बात याद आ गई। मैंने कहा जो इतने इन्वेस्टमेंट आप मुझसे करवा रहे हो तो ये चीज आप खुद खरीद के बेच दो पूरे पैसों की, पूरा प्रॉफिट आपका, मुझे आधा क्यों दे रहे हो। इन्वेस्टमेंट जो मुझसे करवा रहा है और आधा प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, बोले डूबे तो इसके डूबे, इसका मतलब आपको खुद पता है कि यकीनी प्रॉफिट नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते। तो किसी को पैसे देने से पहले जैसे इंक्वायरी करते हो ना, सदका खैरात से पहले भी ऐसे इंक्वायरी किया करो, क्योंकि आपके पास लामहदूद रकम नहीं है। गैर मुस्तहिक को देने का सबसे बड़ा नुकसान ये कि मुस्तहिक लोग रह जाते हैं। लोग कहते हैं किसी गैर मुस्तहिक को चला गया तो क्या है, ओ भाई फिर इतने फिर मुस्तहिकीन रह जाएंगे इससे। और सवाब कमाना है ना, तो सवाब तो जब ही मिलेगा जब आपका पैसा सही जगह पे जाएगा। जो गैर मुस्तहिक हो उसको हदिया दे दिया करो भाई दोस्ती यारी में, कि चल यार गिफ्ट है। बात आ रही है समझ में। तो ये मैं अहम पॉइंट की बात बता रहा हूं कि 2 जगह खर्च करना है, जरूरत और दूसरा जिसका असर देर पाओ। तो सदका जारिया भी अच्छी चीज है, और इंसानियत की जरूरत पूरी करना। आप कह सकते हैं यार एक भूखे को खाना खिला दिया, पेट भर गया, तो वो तो बस एक सवाब मखसूस मिल गया, तो अब तो खत्म ना, सदका जारिया तो क़यामत तक रहता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि हम बाज़ दफा लोगों को बताते हैं कि यार ये देखो ये गरीब है, इसको बेवा है, इसके घर में राशन डाल दो, कह रहे हैं नहीं 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 हम तो सदका जारिया चाहते हैं। तो याद रखो सदका जारिया के अपने फजाइल हैं कि वो चलता रहेगा आपका, लेकिन भूखे को खाना खिलाने के, उसकी जरूरत पूरी करने के अपने, वो सवाब थोड़ा है लेकिन वजनी बहुत है। वजनी कैसे, हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह